हेलो बच्चों, आज हम लोग एथिलीन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप सुने होंगे कि कोई फल पकता है तो एथिलीन गैस रिलीज होती है और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से और फल पकने लगते हैं। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि एथिलीन होता क्या है, इसके क्या कार्य क्या है। एथिलीन, ठीक है बच्चों, इसमें आप देखेंगे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी प्रमोटर भी है इनहिबिटर भी है। इसको पॉइंट दे सकते हैं। पहला कि एथिलीन इज मल्टी फंक्शनल, बहुत सारे कार्य इससे होते हैं। मल्टी फंक्शनल। और प्लांट हार्मोन है तो फाइटो हार्मोन लिख सकते हैं, फाइटो हार्मोन दैट, फाइटो या प्लांट हार्मोन भी लिख सकते हैं। मल्टी फंक्शनल फाइटो हार्मोन दैट regulates बोथ ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है और सेनिसेंस को, यानी ग्रोथ इम्प्रूव को भी, और डाउन हो रहा है पत्तियां पीली हो रही हैं उनको भी मैनेज करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, रेगुलेटर बोल देते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यह यानी एथिलीन इज गैसियस प्लांट हार्मोन। कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। ग्रोथ प्लांट हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब होता है प्रोमोटर, इनहिबिटर, दोनों कर सकता है। रेगुलेट करने का मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोमोट भी करेगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनहिबिट भी करेगा। तो ये इसी को बोल देते हैं रेगुलेटर। फिर देखेंगे इसमें कि ये बनता कैसे है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो ये लिख देंगे एथिलीन प्रोड्यूस्ड बाय, तीसरा पॉइंट बना लेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू। चूँकि प्लांट से है तो टिश्यू ऑफ प्लांट्स undergoing senescence, पत्तियां पीली हो रही हैं, एक तरह से ओल्ड हो रही हैं, सेनिसेंस एंड राइपेनिंग, पकना। जैसे आप देखेंगे कोई मैंगो का गार्डन है, उसमें एक आम पकने लगता है तो धीरे धीरे 1 बाय 1 सब पकने लगते हैं। पकने से एथिलीन गैस रिलीज होती है और वो प्रमोट करती है राइपेनिंग को। तो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाती है। और कैसे, इन द फॉर्म ऑफ गैस के रूप में ये फलों को पकाती है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, गैसियस प्लांट हार्मोन। भी पूछता है विच हार्मोन इज गैसियस, तो गैसियस प्लांट हार्मोन। और इस पे 60 नोट्स भी आते हैं लिखने के लिए।
तो वो भी आप पूरे पॉइंट को मिला के लिख सकते हैं। कोई इधर उधर आता है उसको भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, उसको थोड़ा मिटा देते हैं। नोट करते रहेंगे। चौथा पॉइंट, इसके द्वारा यानी एथिलीन हेल्प्स इन रूट ग्रोथ। प्रोमोटर रूट ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो रूट यानी हेल्प्स इन आल्सो रूट हेयर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर ग्रोथ करेगा, रूट ग्रोथ करेगा, रूट हेयर बनेगा तो एब्जॉर्प्शन भी होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, एथिलीन इंक्रीज द सरफेस एरिया। चूँकि नंबर ऑफ रूट्स बढ़ रहे हैं, हेयर्स बढ़ रहे हैं तो सरफेस एरिया ऑब्वियस से बढ़ेगा फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक बच्चों, इसलिए आप देखेंगे कि रूट ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ रूट्स हेयर्स बढ़ रहे हैं तो जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी बढ़ेगी, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये एथिलीन का कहाँ बनता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। और इससे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये एक गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल देते हैं, और गैस फॉर्म में होता है, इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके।